बजट सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन बात होगी सत्ता और सियासत की, क्योंकि सियासत के दो बड़े नाम, पहला नाम सुधीर शर्मा, दूसरा नाम है राजेंद्र राणा। आप लोगों ने चर्चाएं बहुत सुनी होगी, लेकिन खुद आज सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा हमारे साथ हैं। अब पहला सवाल आपसे, व्यवस्था परिवर्तन है, लेकिन आपकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, आपकी जो टिप्पणियां हैं, उसे लग नहीं रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन से आप खुश हैं। इसका कारण सत्ता का केंद्र ना बनना है या फिर मन में असंतोष है? सत्ता का केंद्र होना ना होना तो अलग बात है। हमको चुन करके चुनाव क्षेत्र के लोगों ने भेजा है और जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको कम से कम इतनी तो आज़ादी है ही कि अपने विचारों को व्यक्त करे, जो उसके मन का भाव है उसको सामने रखे और जनता को पता हो कि उसकी सोच क्या है, वो क्या विचार रखता है। जो चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में प्रदेश में, मुझे लगता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये समझे कि किसी का विरोध किया जा रहा है, बल्कि ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है कि जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, वो भी सजग रहते हैं और बेहतर काम करते हैं। सजगता की तो आपने बात की, लेकिन ये जो आपको मंत्री पद से भी नदारद रखा जा रहा है, अब चर्चाएं हो रही है कि सुधीर शर्मा लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि एक नाम और भी है जो चर्चाओं में है। अगर आपसे मुख्यमंत्री कहते हैं या हाईकमान आपसे कहती है कि लोकसभा चुनाव लड़िए, तो लड़ेंगे क्या? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब सरकार का गठन हुआ था, तो अब जब आपको ये लगा कि ये लोग मंत्री भी नहीं बन सकते हैं, तो ये लोग चुनाव कैसे लड़ सकते हैं लोकसभा का? तो फिर तो जो लोग सत्ता का केंद्र बने हुए हैं उन्हीं को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से उम्मीदें हैं सरकार को भी और जनता को। तो मैं तो अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मेरे साथ कभी किसी ने अभी तक बात कोई नहीं की चुनाव के बारे में, और मेरी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। अभी सियासी गलियारों में एक चर्चा सुधीर शर्मा के विषय में बड़ी जोर पकड़ रही है कि अगर कांग्रेस से सुधीर शर्मा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भाजपा से लड़ेंगे। अब चूंकि विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये चर्चाएं बड़ा जोर पकड़ रही थी, मन में क्या है? देखिए, मन में कुछ नहीं है। जनता ने चुन करके भेजा है, 5 वर्ष उनका काम करना है। बाकी चर्चाएं तो राजनीति में चलती रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो पीछे काम छूटा है मेरे चुनाव क्षेत्र का, उसको पूरा करेंगे। इधर से लड़ना उधर से लड़ना, ये कयास लगते हैं राजनीति में और लगते भी रहने चाहिए। व्यक्ति चर्चा में महाभारत का जिक्र हो रहा था, महाभारत होगी? देखिए, महाभारत तो होगी ही। जब चुनाव होते हैं तो दोनों तरफ से प्रयास रहता है। परिणाम क्या आते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। राज्यसभा के लिए भी अब एक नाम फाइनल हो गया है, वो है मनु सिंघवी का। आपको लगता है, आपका सुझाव क्या कहता है कि क्या हिमाचल से राज्यसभा सांसद नहीं हो सकता था क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। ये तो हमारी जो पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश से किसी का नाम दीजिए। अब ये दिल्ली ने निर्णय लिया है हाईकमान ने, और उस निर्णय का सम्मान करते हुए सभी लोग जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी के हक में मतदान करेंगे। प्रतिभा सिंह का आपने जिक्र किया। प्रतिभा सिंह बार बार कहती हैं कि सुधीर शर्मा की मैं पैरवी करती हूं, लेकिन अड़चन कहां आ रही है? क्योंकि आपको हॉलीलॉज कैंप से भी जोड़कर देखा जाता है कि सुधीर शर्मा हॉलीलॉज कैंप के बड़े करीबी व्यक्ति हैं। कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपको मंत्री पद से अब नदारद रखा गया, ये कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली? देखिए, वीरभद्र सिंह जी के समय में मैं मंत्री रहा हूँ, और अगर वो कारण है तो वो भी एक सम्मान की बात है। वो बहुत बड़े नेता थे, और मुझे लगता है कि अभी भी विधायक रहते हुए भी बहुत सारे मंत्रियों से हम अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छा ही काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में हैं, लोग खुश हैं, जो कार्य चले हुए हैं। बाकी तो आने वाले समय में परिणाम बताएंगे। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आपसे आपके घर आए थे मिलने आप, लेकिन सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से कभी बात नहीं हुई? आपने भी मुख्यमंत्री से पूछा नहीं क्या कि मेरी क्या गलती है? नहीं, देखिए, अब जो होना था वो हो गया। जो पहला विस्तार था, जब उसमें ही नहीं हुआ तो अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। तो जो होना था वो हो चुका है। और वो घर आए थे क्योंकि उन दिनों में कुछ अस्वस्थ चल रहा था, तो हालचाल पूछने आए, उसके अलावा कोई बात नहीं की। सुधीर शर्मा ने दिल्ली में अपनी पैरवी की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पार्टी के बड़े नेता दिल्ली दरबार में अपनी पैरवी करते ही करते हैं। आपने अपनी पैरवी की क्या?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आज तक अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, और ना ही मेरा ऐसा किरदार है और ना ही मैं मांगूंगा। इस पद ना मिलने का खामियाजा क्या लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि आपको तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित कर दिया है, तो अब आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर क्या रोड मैप रहेगा? क्योंकि टीस तो मन में आपके भी होगी। नहीं, वो ठीक है, वो तो कांगड़ा चंबा की जनता तय करेगी कि क्या होगा। हम लोग अपना जितना प्रयास कर सकते हैं वो करेंगे। जो अंतिम निर्णय है वो जनता के हाथ में है, तो ये तो परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि किसके मन में क्या था। गारंटीज का भी आपने जिक्र किया, युवाओं के हक में आपने भी बात की, राणा जी ने भी बात की। तो अब जब अपनी ही सरकार है, अपनी ही सरकार से गुहार लगाने की आप लोगों को क्या जरूरत पड़ रही? नहीं, देखिए, अगर गारंटियाँ एक तो देनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने दे दी हैं तो उनको पूरा करना चाहिए, और नहीं दे सकते हैं तो उसके ऊपर श्वेत पत्र ला करके लोगों के सामने रख दीजिए कि ये कारण है। ऐसी आशा किसी के मन में जगा देना और फिर उसको समय रहते पूरा न कर पाना, उसके गंभीर परिणाम राजनीति में रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना था कि भाई आप इसके बारे में लोगों को सही जो तस्वीर है वो सामने रख दीजिए, ताकि लोग भी समझ सकें, और ऐसा होना भी चाहिए। भाजपा बार बार मिशन लोटस के दावे करती है, और उन मिशन लोटस में हिट लिस्ट पर एक तो आपका नाम है, दूसरा राणा जी का नाम है। तो अब ये जो मिशन लोटस की बात भाजपा कर रही है, आपके मन में मिशन लोटस को लेकर क्या है? क्योंकि जब भी ये मिशन लोटस की बात आती है तो आप लोगों का नाम टॉप पर आता है। वो ठीक है, हमारे जो विचार हैं, जो हम खुल करके रखते हैं, उसके चलते नाम आता होगा। ना मेरे साथ कोई किसी ने संपर्क किया, ना बात हुई है, और ना ही मुझे लगता है ऐसा होगा। एक आप अयोध्या भी राम मंदिर गए थे, उस समय एक चर्चा से सियासी गलियारों में हो रही थी कि आप लोग नड्डा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा से मिले हैं। क्या ये बात सही है? और दूसरा, अयोध्या राम मंदिर जाने के पीछे तर्क क्या था? क्या पार्टी पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था ये, या फिर राम प्रभु में आपकी आस्था? देखिए, मैं तो अपनी आस्था के चलते गया। मैं हिंदू हूँ, हमारे लिए गर्व की बात है, मंदिर बना है 500 वर्ष के इंतजार के बाद, तो इसलिए वहाँ पर गए थे। बाकी मुलाकात तो किसी से हुई नहीं, हम तो सीधा वहाँ गए, दर्शन किए, वापस आए। लेकिन ठीक है, जब भी जाते हैं कहीं तो लोग कयास लगाना शुरू कर देते हैं, इससे तो नहीं मिले, उससे तो नहीं मिले। मान लीजिए मिले भी हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी देशद्रोही के यहाँ चले गए या षड्यंत्र कर दिया, आतंकवादी के यहाँ चले गए। मतलब हम माने कि आप मिले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ, वो भी उनके पुत्र का विवाह था, मुझे निमंत्रण था तो उसमें शामिल हुए थे। बाकी हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, तो इस विषय में तो मतलब ही नहीं बनता कि आप जा कर के मिलें। हम मिलेंगे भी तो अपनी लीडरशिप से